जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि लूप्स क्या होते हैं, कितने तरह के लूप्स अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जाने। तो आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं, तो लूप्स को इस्तेमाल करके हम कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं। लूप्स क्यों इस्तेमाल होगा वो पहले जानने की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने पहला प्रोग्राम किया है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए, जैसे कि 5 1 5, 5 2 10 एंड सो अप टू 5 10 50। सो तो ये लूप रिलेटेड काम है। मुझे कैसे पता चला ये लूप रिलेटेड काम है? ऐसे पता चला क्योंकि ये बार बार एक ही टाइप की मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, खाली नंबर्स चेंज हो रहे हैं। कौन सा नंबर कांस्टेंट है? कि 5 नंबर कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है। देखो 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा, और ये इसके हिसाब से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैंने इसको लूप में डाल दिया आई लूप, और वो 1 से लेकर 10 तक चलाए और उस हिसाब से मल्टीप्लाई किए, तो हम ये अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए। 3 बॉक्सेस क्या क्या है? एन, आई और एम। दैट इज़ एक में हम नंबर रखेंगे, दैट इज़ यूज़र से हम मांग रहे हैं कि किस किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल तुमको चाहिए, वो मुझे बताओ। तो हम उस नंबर को लेते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि 5 या फिर 7 या कुछ भी बोले, तो हमने नंबर को ले लिया। हमने आई लूप को स्टार्ट किया। जैसे मैंने कहा था इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है, तो इनिशियलाइज़ 1 किया है। कंडीशन दिया है कि जब तक 10 से लेस या इक्वल होता है। तो 1 तो इज़ लेस देन 10, तो अंदर आ गया। अब देखो n के साथ i का वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, n के साथ i का वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया और m में चला गया। तो हमने प्रिंट करवाया परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी पहला वाला कौन है? n है, तो n प्रिंट हो गया 5। फिर दूसरा वाला परसेंट डी कौन है? i है, तो i प्रिंट हो गया 1। और तीसरा वाला कौन है? परसेंट डी m, तो m प्रिंट हो गया। तो स्लैश एन देने से क्या होता है? न्यू लाइन, तो नए लाइन में आ गए। फिर आई का वैल्यू बढ़ गया, आई का वैल्यू 2 हो गया। कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अंदर आ चुके हैं। एम इक्वल टू एन इंटू आई, तो एन इंटू आई 5 इंटू 2 इट इज़ 10, तो ये चेंज हुआ है। अब प्रिंटिंग वापस से होगा एन, आई और एम। तो एन प्रिंट हो गया, इंटू प्रिंट हो गया, आई प्रिंट हो गया, इंटू इक्वल टू एम प्रिंट हो गया। तो इस तरह से चलता रहेगा जब तक 10 है। जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो 11 तो कंडीशन फेल हो जाएगा, तो लूप से वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमें एम वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग चाहें तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते थे स्कैन एफ प्रिंट एफ के वहीं पे कि परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, ऐसे तो है ही। तो पहला वाला एन, फिर आई, फिर एन इंटू आई डायरेक्टली लिख सकते थे वहाँ पे। यहाँ पे एम की कोई ज़रूरत नहीं होती। छोटा मोटा कैलकुलेशन प्रिंट एफ में हम लोग लिख सकते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने किया है, उसको मैंने फॉर लूप से लिखा है, तो तुम लोग वाइल लूप से या डू वाइल लूप से ट्राई करना और देखना उसको रन करके मशीन में। ठीक है, एक और प्रोग्राम करते हैं जो हम कह रहे हैं कि इवन नंबर्स को ऐड करो, 2 + 4 + 6 प्लस, वो जहाँ तक यूज़र मुझे कहेगा। जैसे कि यूज़र ने कहा कि मुझे 16 तक या फिर 20 तक या 21 तक जो भी बोले, तो वहाँ तक मुझे ऐड करते जाना है। तो मैंने सबसे पहले रेंज ले लिया, एंटर द रेंज, स्कैनफ एम्परसेंड एन, तो हमने रेंज ले लिया 16। सपोज एन इज इक्वल टू 16। अब हमने लूप को स्टार्ट किया 2 से, क्योंकि इवन नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 से स्टार्ट किया है, लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा। तो फिर वैसे ही देखो जो वेरिएबल्स है एन और आई और एस, एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ एस इक्वल टू ज़ीरो किया है लेकिन बाकी कुछ ज़ीरो नहीं किया है। इसका कारण क्या है कि अब जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 3 वेरिएबल्स के लिए जगह दिया जाए जो कि इंटीजर टाइप के हों, तो उनको जगह कहाँ मिलती है? रैम में मिलती है। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि रैम में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होता, उसके ऊपर ओवरराइट होता है। तो रैम में जो जगह में कुछ काम हुआ होगा, जो फ्री हुआ होगा, तुम्हें दे दिया गया, लेकिन उसको मिटाने की ड्यूटी उसको नहीं है। उसको मिटाने के लिए उसके ऊपर कुछ ओवरराइट किया जाता है। तो जब एन हमें दिया गया, तो सपोज़ यहाँ कोई गार्बेज है, मैं ऐसे बना के लिख रहा हूँ 1 2 4। यहाँ कोई गार्बेज है #2 3। यहाँ कोई गार्बेज है 4 9 1। कुछ भी प्रीवियस वर्क जो रह गया है, जो डिलीट नहीं हुआ। तो जब मैंने एंटर द रेंज मांगा, तो तुमने रेंज मुझे दिया, रेंज तुमने 16 दिया, तो ये गार्बेज ओवरराइट होके 16 हो गया। जब तुमने आई इक्वल टू 2 सेट किया, तो ये गार्बेज सेट हो गया 2 से। ठीक है, तो अब क्या 2 लेस देन एन है? क्या 2 लेस देन 16 है? येस, 2 इज़ लेस देन 16, तो अंदर आ गया एस इक्वल टू एस प्लस आई।
तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ एस क्या है 491, ये कुछ गार्बेज सा है, गार्बेज के साथ 2 ऐड हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा अल्टीमेटली मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे पता नहीं चलेगा कितना, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमने एस इक्वल टू ज़ीरो को इनिशियलाइज किया है ताकि वो इनिशियलाइज ज़ीरो हो जाए और गार्बेज उड़ जाए। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक जब हमने डेटा लोड किया तो वो उड़ गया, लेकिन एस जो वेरिएबल जो डायरेक्टली काम शुरू कर दे रहा है वहाँ पे गार्बेज हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बात क्या है, 0+1 0+i 0+2 इज़ 2 एंड आई देखो प्लस प्लस नहीं हो रहा है, आई प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो आई का वैल्यू 2 से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वापस ये चेकिंग से बाहर निकल जाएगा, 4 इज़ लेस देन 16 तो अंदर आ गया। सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो देखो सम में है 2, आई में है 4, 2 + 4 इज 6 तो ये 6, फिर आई प्लस 2 दैट इज 6, 6 + 6 12, +2 8, 12 + 8, इस तरह से ये चलता रहेगा 16 जब तक नहीं आता तब तक। ठीक है, अगर बोलेगा कि 21 कैसे होगा फिर, तो 20 उससे 2 8 10 12 करते करते 20 आएगा, है ना, तो 20 तक चलेगा, 21 तो बीच में आएगा ही नहीं, 22 ज़्यादा हो रहा है तो रुक जाएगा, 21 अगर लिखोगे तो लास्ट 20 तक चलेगा, और अगर 16 देते हो तो 16 तक चलेगा। ठीक है, सो ये है एक प्रोग्राम जिससे हम इवन नंबर्स को ऐड करते हैं। चलो एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें लूप की ज़रूरत है। इसमें मैं फॉर लूप नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाइल लूप इस्तेमाल, ये भी कह रहा हूँ क्यों वाइल लूप की इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर सपोज ये है सम ऑफ डिजिट्स, तो मैं अगर तुम्हें देता हूँ 251, तो तुम मुझे ऐड करके दोगे 5 + 1 इज 6, 6 + 2 इज 8, तुम मुझे बताओगे 8 सम ऑफ डिजिट्स, राइट। सो एंटर एनी नंबर, तुमने एन में ले लिया है नंबर को। अब एग्जैक्टली मुझे मालूम है कि ये प्रोग्राम कब रुकने वाला है, इसको तोड़ रहा हूँ मैं, नंबर को एक एक करके डिजिट तोड़ूंगा, तो ये प्रोग्राम कब रुक जाएगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मुझे ना खास करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मालूम है, ना इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो मुझे जो फोकस है वो क्या है, नंबर जब तक ग्रेटर देन ज़ीरो, इसीलिए मैंने वाइल लूप इस्तेमाल किया फॉर की जगह, फॉर भी इस्तेमाल कर सकते थे। चलो अंदर इधर आ गया, एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, येस एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आर एक और वेरिएबल है जिसमें तुम क्या कर रहे हो, मॉड इस्तेमाल कर रहे हो, एन मॉड 10। अगर 251 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एस इक्वल टू एस प्लस आर, एस शुरुआत में ज़ीरो, जैसे मैंने कहा था गार्बेज हटाना चाहिए, तो 0 + 1 इज़ 1 हुआ, एन इक्वल टू n/10, एन इक्वल टू n/10 25.1, है ना, एन को 10 से, ये मॉड है दूसरी बात, और ये डिवाइड है, डिवाइड करके वहीं पे रखने को कहा जा रहा है 25.1, लेकिन n किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर, तो वो तो डेसिमल पॉइंट रख नहीं पाएगा, तो 0.1 ऑटोमेटिक कट जाएगा वहाँ से। क्या हम वापस अंदर आ सकते हैं, येस 25 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अंदर आ गए, मॉड निकाला, तो 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 निकलेगा। अब हम उसको ऐड करेंगे सम के साथ, 5 + 1 इज 6, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, तो 2.5 नहीं रह सकता, तो 2 आ गया, 2 क्या हम अंदर फिर जा सकते हैं, येस जा सकते हैं। 2 को अगर 10 से डिवाइड करोगे, छोटा नंबर है तो यही उसका रिमाइंडर होगा, तो 2 होगा रिमाइंडर, एंड देन 6 + 2 इज़ 8, एंड देन n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.2 तो नहीं रह सकता, तो 0.2 हट जाएगा, ये बन गया 0। लूप में हम वापस अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सिर्फ ही जा सकता है, तो हमारा लूप निकल जाएंगे, लूप से निकल जाएंगे और फिर हम प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट क्या है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे लूप रिलेटेड। आई होप हमारे अगले मीटिंग में हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं।